हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग संज्ञा के ऊपर चर्चा कर रहे थे और संज्ञा के पांचों भेद हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, देख लिया है उनको। और मैंने बोला था कि लास्ट पार्ट में, संज्ञा के अंतिम भाग में, मैं आपको भाववाचक संज्ञा के निर्माण की प्रक्रिया बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञा ऐसी है जो अन्य शब्दों से भी बनकर तैयार होती है, जिसमें आप संज्ञा से निर्माण कर सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, उसके बाद आप क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से, सब मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर प्रकार के शब्द से संज्ञा का निर्माण हो सकता है। परंतु यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। बहुत सरल आज टॉपिक है और छोटी सी वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं, परंतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव है ना, गुण, स्वभाव और भी चीजें आपकी जो होती हैं, भाव हो गया, गुण हो गया, स्वभाव हो गया, दशा हो गई, अवस्था हो गई, इन सब का वर्णन जिन शब्दों से प्राप्त होता है, इन सब चीजों का जिन शब्दों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का, दोष का, अवस्था का, दशा का, भाव का पता लगता है, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। गुण में क्या हो सकते हैं कि कोई भी अच्छे गुण हैं, ठीक है, कोई भी दोष में क्या जाएगा, आपके दुर्गुण हैं, अवस्था है, बुढ़ापा है और आपका बचपन है, ये सब अवस्थाएं हो गई, बीमारी की अवस्था है, ये सब अवस्थाएं जितनी भी हैं किसी वस्तु की, ठीक है। भाव हो जाएंगे कि मित्रता का भाव है, शत्रुता का भाव है, मानवता का भाव है, धैर्य है ना, गुण, मतलब सब ये इस तरह के भाव जो आ जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आपके आ जाते हैं। अब जो ये भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है, इसके बारे में आप यहां पर देखिए कि सभी प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, सभी प्रकार के शब्दों से। परंतु यहां पर जब हम बात करें, मोटा मोटा जो सिद्धांतता चीजें पढ़ी जाती हैं, उसमें क्या है, निर्माण कैसे होता है कि संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में और अव्यय में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं। प्रत्यय क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, ये शब्दांश जैसे होते हैं, शब्दों के अंश जैसे होते हैं। और उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर, प्रीफिक्स आगे जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता है। और प्रत्यय क्या होता है, सफिक्स होता है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर वह नए शब्द का निर्माण करता है। तो संज्ञा में, आपके विशेषण में, सर्वनाम में, क्रिया में और अव्यय में जब अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जुड़ते हैं तो आपकी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। या इनमें क्या होता है, संज्ञा में, सर्वनाम, विशेषण में या क्रिया में, अव्यय में कोई शब्द विशेष भी जब जुड़ता है तब भी आपका क्या होता है, आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब ये प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं, प्रत्यय हो सकता है जैसे आपका ई हो सकता है, त्व हो सकता है, जैसे कि बुरा हो गया, बुरा क्या हो गया, बुरा। तो बुरा क्या हुआ, बुरा एक विशेषण हुआ है ना, बुरा अच्छा विशेषण हुआ। तो बुरा में जब ई जोड़ देंगे तो बुराई हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। त्व है ना, गुरु, गुरु क्या है, गुरु आपका क्या हो गया, जैसे नर ले लिया आपने, नर ले लिया, नर क्या है, नर जातिवाचक संज्ञा है, तो नर में त्व जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका नरत्व हो जाएगा, नरत्व हो जाएगा। तो नरत्व हो जाएगा तो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, एक भाव हो गया नरत्व। उसके बाद आप ये ता ले लीजिए, तो सुंदर है, सुंदर क्या है, आपका विशेषण है, ता जुड़ गया तो क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह पद है ना, बचपन, तो पन जुड़ते ही क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सजाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। सजावट क्या हो गया, वट जुड़ गया उसमें, सॉरी हट, हाँ यहां पे ले लेते हैं, वट ले लेते हैं, तो सजावट क्या बन गया आपका, सजावट आपका बन गया भाववाचक संज्ञा। इसी तरह आपका बुढ़ापा हो गया, क व स त, ये जो हो जाएंगे इस तरह के जो प्रत्यय संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में और अव्यय में जुड़ जाते हैं, तो वह संज्ञा, वह सर्वनाम, वह विशेषण, वह क्रिया और वह अव्यय आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। किस तरह से परिवर्तित हो जाता है उसको आप यहां पर देखिए। जैसे संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में दो ही प्रमुख संज्ञा हैं। देखो मुख्यतः तो तीन ही संज्ञाएं हैं, ठीक है, तीन ही संज्ञाएं हैं, मूलतः तीन ही संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कुछ लोग तीन ही मूलतः संज्ञाएं मानते हैं, कुछ विद्वान 5 मानते हैं, परंतु जो 3 मानते हैं वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक
व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही उनको लेकर के आ जाते हैं, अलग से उनको नहीं मानते हैं। तो हमारी दो संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से निर्माण होता है और जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वो देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि संज्ञाओं के अंत में क्या जुड़ेंगे, प्रत्यय जुड़ेंगे, और प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे शब्द है शिव, तो शिव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ऐसे भगवान है, भगवान शिव के बारे में बता रहा है, किसी एक का बोध करा रहा है, शिव है, तो उसमें हमने त्व जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, शिवत्व हो जाएगा। शिवत्व एक गुण है, कल्याणकारी है ना, शिव मतलब कल्याण और शिवत्व मतलब कल्याणकारी गुण हो गया। इसी तरह राम, राम एक है और त्व प्रत्यय जुड़ने का कारण क्या हो गया, रामत्व हो गया। इसी तरह देखो कुछ शब्द भी जुड़ के हो सकता है, जैसे हिटलर है, हिटलर एक है, उसके साथ शाही शब्द जोड़ दिया तो हिटलर शाही, तो हिटलर शाही क्या हो गया, एक गुण की बात हो गई, एक भाव की बात हो गई। हिटलर शाही एक भाव है यहां पर, तो उसकी बात हो गई। गांधी एक व्यक्ति है, गांधीवाद हो गया, तो एक किसी गुण किसी भाव की बात हो गई। तो भाववाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से इस तरह से परिवर्तन हो सकता है, होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराती है, एक ही प्रकार के, जैसे मानव, जैसे नर, जैसे नारी, इस तरह से जो एक प्रकार के, जो एक जाति का बोध कराते हैं, जैसे पशु, जैसे पक्षी, इस तरह से। जैसे अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, जैसे नर है, नर क्या है, एक आपकी जातिवाचक संज्ञा है, पूरे के पूरे नर समाज समुदाय को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो उसमें ता जोड़ दिया तो क्या हो गया, ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन, नरता बन गया, भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, एक बूढ़ा जो समाज है उसको पूरा का पूरा बता रहा है, उसमें पा जुड़ गया, यहां पे आया ना पा, ये पा आ गया तो बूढ़ा पा हो गया। इसी तरह मित्र है, एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें ता जुड़ गया तो मित्रता एक भाव हो गया तो भाववाचक संज्ञा बन गया। इस प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या चीजें होती हैं, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा को रिप्लेस करते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे आपको सर्वनाम के बारे में पता ही है, सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि आपने बोला कि इस लड़का ये कि मेरा नाम, या ऐसे कह सकते हैं जैसे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे, अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो आपको उनके ऊपर 10 लाइनें लिखनी हैं, तो आप हर लाइन में उनका नाम तो नहीं लिखेंगे, अब्दुल कलाम तो नहीं लिखेंगे। आप उनके बारे में एक बार अब्दुल कलाम लिखकर वह लगाते रहेंगे, तो वह, यह, ये, वे, तुम, आप, है ना, ये सब जो हो जाएंगे, ये सब आपके किस में चले जाते हैं, आपके सर्वनाम में चले जाते हैं। तो सर्वनाम से कैसे होता है, जैसे अपना, अपना भी क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो अपना में या तो आप पन जोड़ दो या त्व जोड़ दो, तो अपनापन कहो या अपनत्व कहो, बात एक ही है, अपनापन अपनत्व, यानी कि एक भाव हो गया कि भाई आपके अंदर कितना अपनापन है। आप क्या बोलोगे, किसी को आपके अंदर कितना अपनापन है, अपनापन क्या हो गया, एक भाव हो गया, आपके अंदर कितना अपनत्व है, तो एक भाव हो गया। तो अपना से क्या बना, सर्वनाम से क्या बना, भाववाचक संज्ञा। जैसे शब्द है मम, मतलब मेरा, मम मतलब क्या होता है, मेरा, मम मतलब मेरा, तो मेरा, तेरा, ये भी सब सर्वनाम में आता है। तो मम में ता जोड़ देंगे या त्व जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा सर्वनाम से। कैसे, आपके अंदर कितनी ममता है, आपके अंदर कितना ममत्व है, ममता और ममत्व एक ही चीज होता है। इसी तरह आपका जैसे हो गया अहम, अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, तो मैं से क्या हो जाएगा, अहंकार, ऐसे शब्द बन जाएगा, अहंकार। तो ये आपका अहंकार क्या है, अहंकार एक अंतर्गत भाव है, एक अंदर का भाव है जो क्या बताता है, किसी भाववाचक संज्ञा की तरफ इशारा करता है। तो इस प्रकार सर्वनाम से भी आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के अच्छी या बुराई को बताता है, अच्छे गुणों को और दुर्गुणों को, यानी सद्गुणों को और दुर्गुणों को बताता है। जैसे लंबा होना, चौड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, ठीक है, सुंदर होना, बुद्धिमान होना, तो ये सब क्या है, आपके गुण हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु के, तो उनसे बनता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, भोला है, तो भोला होना क्या है, एक विशेषण है, पर उसमें आप क्या जोड़ देंगे, पन जोड़ देंगे, तो भोलापन, भोलापन क्या है, इसके अंदर कितना भोलापन है, यानी कि एक भाव है, भोलापन क्या है, एक भाव है, एक गुण है, ठीक है। ये कितना सरल है, सरल होना मतलब क्या है, आपका यहाँ पर एक विशेषण है, परंतु इसमें ता जोड़ दिया, सरलता, सरलता,
सरलता भी एक गुण होता है, बड़ा मतलब बहुत ये दुष्कर होता है मिलना। कोई व्यक्ति सरल हो, सीधा हो, बहुत निष्प्रपंच हो, बहुत साधारण प्रकृति का हो, किसी के प्रति भेदभाव ना हो, ऐसा होना भी आज के समय में बहुत मतलब उत्तम उपलब्धि है। भगवान बहुत कृपालु होते हैं ऐसे व्यक्ति पर जो सरल होते हैं। ठीक है, कठोर हो गया, कठोर में क्या जुड़ गया, ता जोड़ दिया। इसी तरह सुंदरता, सुंदर से मीठा से मिठास, और भला से भलाई, इसी तरह बुरा से बुराई। तो विशेषण से इस प्रकार से आपकी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब क्रिया से, क्रिया मतलब क्या है कि जो आप कोई काम कर रहे हैं उसको क्रिया कहते हैं, कोई एक्शन है, तो उससे किस प्रकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे सजाना है ना, सजाना क्या होता है, क्रिया है। सजाना मतलब आप कुछ कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। तो सजाना से क्या होगा, सजाना में जब आप वट प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें तो ये सजावट हो जाएगा। सजावट क्या है, एक अवस्था है ना। अवस्था किसमें आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे बहना, बहना क्या है, क्रिया है, तो इससे बहाव एक भाववाचक संज्ञा बनी। जैसे चढ़ना, चढ़ने से क्या बना, चढ़ाई बना, क्रिया से आपकी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह लड़ना, लड़ने से क्या हो जाएगा, आपका लड़ाई जैसा शब्द बन जाएगा जो भाववाचक संज्ञा है। और उसके बाद अंतिम जो है वो है अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय को निर्विकारी शब्द भी कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं, यानी कि जिन पर आपके काल का, वचन का, लिंग का और आपके कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ऐसे शब्द जिन पर आपके लिंग, वचन, कारक और काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे के ऐसे एक जैसे प्रयुक्त होते हैं, उनको अव्यय कहा जाता है। बात समझ में आई आपको। जैसे जैसे सम, जैसे क्या है, सम। तो सम अगर कहीं कह रहे हैं कि भाई ये सम है, एक जैसा है, सम है, तो सम तो सम ही है। तो सम में अगर आप ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे आपका है दूर, तो दूर अगर आप कहेंगे तो जहां भी यूज करेंगे दूर ही यूज करेंगे, और आप उसमें ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका भाववाचक संज्ञा में गठन हो जाएगा, बन जाएगा। तो आज हमने पूरा का पूरा समझा कि भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से किस प्रकार से होता है, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।